नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे आर्थिक अन्वेषण जो उद्योग विभाग का जो पेपर हुआ था 2018 में, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के 40 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे। ये सारे के सारे जो प्रश्न है वो अंतिम उत्तर कुंजिका में जो माने गए थे उसी के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभामल और मोतीमल। तो मोतीमल स्थित नहीं है। विजय स्तंभ, कुंभामल और कीर्ति स्तंभ जो है वो चित्तौड़ के किले में है। याद रखना, चित्तौड़ का जो किला है मेसा के पठार पर बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, और मोतीमल इसके अंदर स्थित नहीं है। अगला दूसरा प्रश्न देखिए, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर, नाडोल, जालोर और रणथंभौर। तो उनकी जो राजधानी थी वो सांबर थी। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार सावन के महीने में नहीं मनाया जाता है? तो नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी। तो जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार होता है वो भाद्रपद में अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? ऑप्शन में अपने पास महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराजा तख्त सिंह और महाराजा अनूप सिंह। तो इसके अंदर आपका आंसर राइट हो जाएगा महाराजा तख्त सिंह, यानी सी नंबर का आंसर है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तारागढ़ का किला, जंतर मंतर वेधशाला, आमेर की हवेलियां और हवा महल। तो जंतर मंतर की वेधशाला को किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, लांगुरिया राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? पुष्कर मेले से, दशहरा मेले से, भरतरी के मेले से और कैला देवी के मेले से। तो ये कैला देवी के मेले से राइट हो जाएगा। उसके बाद सातवां प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला फट चित्रण के लिए जाना जाता है? भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा और प्रतापगढ़। तो इसके अंदर भीलवाड़ा जाना जाता है, तो ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भीलवाड़ा मंदिर के समूह में मंदिर है, तो कितने समूह हैं? तो 5। तो इसके अंदर बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर नगर की स्थापना के समय वहां का प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? तो देखिए, पहला मंडन मिश्र था, विद्याधर भट्टाचार्य था, राजवल्लभ था या दीपक था। तो इसके अंदर अपना जो आंसर आ जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य आंसर आ जाएगा। 10वां प्रश्न है, गणेश्वर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चूरू में, हनुमानगढ़ में, सीकर में और झुंझुनू में। तो ये गणेश्वर है, ये सीकर जिले के अंदर स्थित है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो कबीर के नाम से दादू दयाल है, बाबू जी, गोगा जी और रामदेव जी। तो दादू दयाल जी को जाना जाता है, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, दादू दयाल जी। दादू दयाल जी अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। अहमदाबाद गुजरात के ये रहने वाले थे, ये भी आपको याद रखना है। और जो इन्होंने अंतिम समय बिताया था नारायणा जयपुर में, संत संप्रदाय में दादू दयाल से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। 12वां, अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा था? तो देखो, एक चीज़ याद रखना, JMBT, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो सबसे पहले जलाल खान को भेजा था, यानी 12वीं के अंदर सी वाला आंसर बिल्कुल राइट। इसमें अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी करमती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? आहड़ ताम्रपत्र से, खेरोदा ताम्रपत्र से, पूर्व ताम्रपत्र से और चीगली से। तो इसके अंदर सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पूर्व ताम्रपत्र से। 14वां प्रश्न देखिए, राज विनोद का रचयिता कौन था? नरोत्तम, सदाशिव भट्ट, किशोर दास और श्यामल दास। तो याद रखना, राज विनोद लिखी थी सदाशिव भट्ट ने लिखी थी, जबकि वीर विनोद लिखी थी श्यामल दास ने। अगला प्रश्न देखिए, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। एक ही आंदोलन ऑप्शन में अपने शुद्धि आंदोलन था, जनजाति आंदोलन था, तब के उसको भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला 16 प्रश्न, 1938 में जयपुर प्रजा मंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? हीरा लाल शास्त्री, घनश्याम दास बिरला, जमनालाल बजाज और कपूर चंद पाटनी। तो इसके अंदर अपना जो आंसर राइट होगा वो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जमनालाल बजाज राइट हो जाएगा। इसी में आगे देखिए, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन खाली जगह सरकार को सौंपा।
मध्य प्रदेश, बम्बई, गुजरात और राजस्थान। तो इसमें ये बम्बई को सौंपा गया था, तो बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मानिक लाल वर्मा को, शोभालाल गुप्ता को, बोगीलाल पांड्या को और बुरेलाल को। तो इसके अंदर से बोगीलाल पांड्या आंसर में राइट हो जाएगा, सी वाला। इसी में अगला देखिए, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नरेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन में आपके पास जयपुर है, कोटा है, बीकानेर है, जोधपुर है। तो इसके अंदर जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो कोटा वाला राइट हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो देखिए ये गर्दन पर पहना जाता है। मंगलसूत्र है, मटर माला है, मोर माला है, चंपाकली, ये सब गर्दन वाले यानी कि गले वाले भाग पर पहने। अगला प्रश्न देखिए, बस्से वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? टोंक में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में और जालोर में। तो ये जयपुर के अंदर भी स्थित नहीं है, टोंक में नहीं है, जालोर में नहीं है, बस्सी चित्तौड़ के अंदर है। अगला आता है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो उदयपुर, कोटा, बूंदी और सिरोही ऑप्शन में। तो अपना जो आंसर राइट होगा वो बूंदी राइट हो जाएगा। रामगढ़ जो विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बूंदी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 23वें नंबर का, भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों से कितने प्रतिशत वनाच्छिद होने चाहिए? यानी भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? 33%, 20%, 65% और 50%। तो इसके अंदर जो उत्तर राइट होगा वो 33% राइट होगा। 24वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? पर्वतीय व वर्षा क्षेत्र, रेतीला मैदान, जलीय व जमाव क्षेत्र। तो इसके अंदर आ जाएगा पर्वतीय व वर्षा क्षेत्र के अंदर ये सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है दोमट मृदाएं, दूसरा है मरुस्थलीय मृदाएं, तीसरी पर्वतीय मृदाएं और चौथी है लाल मृदाएं। तो इनमें से पर्वतीय मृदाएं आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा BSW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? तो ये प्रश्न इस एग्जाम के अंदर डिलीट माना गया था। अगला प्रश्न 27वां देखिए, जाखम, माही तथा एरो तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों को निरूपण करती है? उदयपुर, टोंक, प्रतापगढ़ और करौली। तो इसके अंदर जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो प्रतापगढ़ हो जाएगा। अगला देखिए, थोनवेट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? EAD, CAW, DBW और DAW। तो इसके अंदर जो उत्तर राइट होगा वो बी वाला राइट हो जाएगा, CAW इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है कालनी, कांतली, मेंधा और जाखम। तो कांकनी या कातनी जो नदी है, कातली, ये खंडेला की पहाड़ियाँ शिखर से निकलती है, कातली नदी निकलती है। ये कालनी नदी है जिसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है। तो याद रखना, कालनी और कातली में दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से जो मसूरदी नदी कहा जाता है वो कांकनी नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पे कालनी और कांकनी जो भी आ जाता है तो मसूरदी आंसर आना माना जाएगा। अगला 30वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? अजमेर, चूरू, गंगानगर और झुंझुनू। तो बीकानेर और चूरू के अंदर कोई नदी नहीं है। अगला 31वां प्रश्न देखिए, 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? पहला ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। तो 56 का जो बेसिन है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में पाया जाता है। 32वां प्रश्न देखिए, बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो देखिए अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक। तो इसके अंदर अजमेर जिला बेराट में नहीं आता है, अलवर आता है, जयपुर भी आता है, टोंक भी आता है, लेकिन अजमेर जिला इसके। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की खाली जगह किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा पूछ रहा है आपसे, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है, तो 1070 किलोमीटर हो जाएगी। राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित नहीं था? तो इसके अंदर जयपुर जिला चयनित नहीं था, तो जयपुर आ जाएगा। अगला, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई? तो पहला ऑप्शन था अपना बिसलपुर परियोजना, दूसरा जाखम परियोजना, तीसरा जमाई परियोजना और चौथा गुड्डा परियोजना। तो गुड्डा परियोजना आ जाएगा, डी वाला। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है?
तो देखिए चूलिया जलप्रपात चित्तौड़ में पड़ता है और चित्तौड़ में का जो चूलिया जलप्रपात का जो पानी आता है वो राणा प्रताप सागर में आता है, क्योंकि ये भी चित्तौड़ के अंदर ही पड़ता है। तो राउतबाटा जो आता है, बिजोलिया राउतबाटा आपने नाम सुना होगा। तो जवाहर सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज, ये 4 बांध बने हुए चंबल नदी पर। तो जो चूलिया जलप्रपात के नीचे बना हुआ है वो राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37वें नंबर का, कांकरेज खाली जगह की एक नस्ल है। तो कांकरेज गाय की नस्ल है, कच्छ गुजरात में पाई जाती है। इसको सांचोरी के नाम से भी जाना जाता है और सवाई चाल के लिए बहुत फेमस है। राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु जो प्रदेश है वो सबसे बड़ा है? अब आपको इनमें से सबसे बड़ा बताना है। वैसे तो क्या होता है कि फर्स्ट सी सबसे बड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा होगा वो फर्स्ट ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पीएच पराक्षारीय मृदाओं की सूचक है? तो इसके अंदर जो अपना आंसर होगा, तो पहला ऑप्शन है 2.3 से 3.6, दूसरा 7 है, तीसरा 4.2 से 4.8 और चौथा है 8 से ऊपर। तो इसके अंदर अपना आंसर 8 से ऊपर वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40वां, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन में 5 जुलाई, 11 जून, 5 जून और 11 जुलाई। तो इसके अंदर जो आंसर राइट होगा 5 जून आंसर राइट हो जाएगा। तो ये अपन ने इसके राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन पढ़े अपन ने। ये सारे के सारे मैंने आपको जो आंसर बताए ये खुद बोर्ड ने माने हुए आंसर बताएं। ऐसे मैंने आपको हर जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उनके राजस्थान जीके के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो ड्रीम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए गए। उनके वीडियो आपके इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।